हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइस, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है कॉन्कॉक्ट, यानी होता है झूठी बातें करना। CONCOCT कॉन्कॉक्ट यानी झूठी बातें करना। CONCOCT कॉन्कॉक्ट यानी झूठी बातें करना। अगला है कॉन्कोक्शन, यानी होता है मन गढ़ंत या फिर झूठी बात। CONCOCT कॉन्कोक्शन यानी झूठी या मन गढ़ंत बात। CONCOCT कॉन्कोक्शन यानी झूठी या मन गढ़ंत बात। अगला है कॉन्कॉर्ड, यानी होता है समता या फिर मेल। CONCORD कॉन्कॉर्ड यानी समता या फिर मेल। CONCORD कॉन्कॉर्ड यानी समता या फिर मेल। अगला है कॉन्कोर्डेंट, यानी होता है अनुकूल, समकक्ष या फिर समतापूर्ण। CONCORDANT कॉन्कोर्डेंट यानी अनुकूल, समकक्ष या फिर समतापूर्ण। CONCORDANT कॉन्कोर्डेंट यानी अनुकूल, समकक्ष या फिर समतापूर्ण। अगला है कॉन्कोर्स, यानी होता है समूह है या फिर लोगों का जमाव। CONCOURS कॉन्कोर्स यानी समूह है या फिर लोगों का जमाव। CONCOURS कॉन्कोर्स यानी समूह है या फिर लोगों का जमाव। अगला है कॉन्क्रीट, यानी होता है प्रत्यक्ष वस्तु संबंधी या फिर साकार। CONCRET कॉन्क्रीट यानी प्रत्यक्ष वस्तु संबंधी या फिर साकार। CONCRET कॉन्क्रीट यानी प्रत्यक्ष वस्तु संबंधी या फिर साकार। अगला है कॉन्क्रेशन, यानी होता है शरीर में होने वाला पथरी रोग। CONCRETION कॉन्क्रेशन यानी शरीर में होने वाला पथरी रोग। CONCRETION कॉन्क्रेशन यानी शरीर में होने वाला पथरी आदि रोग। अगला है कॉन्क्यूबाइन, यानी होता है रखेल या फिर उपपत्नी। CONCUBINE कॉन्क्यूबाइन यानी रखेल या फिर उपपत्नी। CONCUBINE कॉन्क्यूबाइन यानी रखेल या फिर उपपत्नी। अगला है कॉन्क्यूर, यानी होता है सहमत होना या फिर राजी होना। CONCUR कॉन्क्यूर यानी सहमत होना या फिर राजी होना। CONCUR कॉन्क्यूर यानी सहमत होना या फिर राजी होना। अगला है कॉन्करेंस, यानी होता है सहमति या फिर समता। CONCURRENCE कॉन्करेंस यानी सहमति या फिर समता। CONCURRENCE कॉन्करेंस यानी सहमति या फिर समता। अगला है कॉन्क्यूशन, यानी होता है धक्का या फिर झटका। CONCUSSION कॉन्क्यूजन यानी धक्का या फिर झटका। CONCUSSION कॉन्क्यूजन यानी सहमति या फिर झटका या फिर धक्का। अगला है कंडेमन, यानी होता है दंड देना या फिर अपराधी ठहराना। CONDEMN कंडेम यानी अपराधी ठहराना या फिर दंड देना। CONDEMN कंडेम यानी दंड देना या फिर अपराधी ठहराना। अगला है कंडेमनेशन, यानी होता है दोषारोपण या फिर दंड देना। CONDEMNATION कंडेमनेशन यानी दोषारोपण या फिर दंड देना। CONDEMNATION कंडेमनेशन यानी दोषारोपण या फिर दंड देना। अगला है कंडेंसेशन, यानी होता है गाढ़ा करने की क्रिया या फिर घनीभूतीकरण। CONDENSATION कंडेंसेशन यानी गाढ़ा करने की क्रिया या फिर घनीभूतीकरण। CONDENSATION कंडेंसेशन यानी गाढ़ा करने की क्रिया या फिर घनीभूतीकरण। अगला है कंडेंस, यानी होता है आकार छोटा करना या फिर गाढ़ा करना। CONDENSE कंडेंस यानी आकार छोटा करना या फिर गाढ़ा करना। CONDENSE कंडेंस यानी आकार छोटा करना या फिर गाढ़ा करना। अगला है कंडेसेंड, यानी होता है नम्र होना या फिर बड़प्पन पर छोड़कर झुकना। CONDESCEND कंडेसेंड यानी नम्र होना या फिर बड़प्पन छोड़कर झुकना। CONDESCEND कंडेसेंड यानी नम्र होना या फिर बड़प्पन छोड़कर झुकना। अगला है कंडेंसेशन, यानी होता है विनीत भाव, नम्रता या फिर अनुकंपा। CONDESCENSION कंडेंसेशन यानी विनीत भाव, नम्रता या फिर अनुकंपा। CONDESCENSION कंडेंसेशन यानी विनीत भाव, नम्रता या फिर अनुकंपा।
अगला है कंडाइन यानी होता है वाजिब या उपयुक्त दंड या फिर सजा। CONDIGN कंडाइन, कंडाइन यानी वाजिब या उपयुक्त दंड या फिर सजा। CONDIGN कंडाइन, कंडाइन यानी वाजिब या उपयुक्त दंड या फिर सजा। अगला है कंडीमेंट यानी होता है चटनी, मसाला या फिर जायकादार चीज। CONDIMENT कंडीमेंट, कंडीमेंट यानी चटनी, मसाला या फिर जायकेदार चीज। CONDIMENT कंडीमेंट, कंडीमेंट यानी चटनी, मसाला या फिर जायकेदार चीज। अगला है कंडीशन यानी होता है दशा, अवस्था या फिर परिस्थिति। CONDITION कंडीशन, कंडीशन यानी दशा, अवस्था या फिर परिस्थिति। CONDITION कंडीशन, कंडीशन यानी दशा, अवस्था या फिर परिस्थिति। अगला है कंडीशनल यानी होता है स्थिति पर निर्भर या आश्रित या फिर पारिस्थितिक या सप्रतिबंध। CODITION कंडीशनल, कंडीशनल यानी पारिस्थितिक सप्रतिबंध या फिर स्थिति पर निर्भर या आश्रित। CONDITIONL कंडीशनल, कंडीशनल यानी पारिस्थितिक सप्रतिबंध या फिर स्थिति पर निर्भर या आश्रित। अगला है कंडोल यानी होता है दुखी करना या फिर सहानुभूति प्रकट करना। CONDOLE कंडोल, कंडोल यानी दुखी करना या फिर सहानुभूति प्रकट करना। CONDOLE कंडोल, कंडोल यानी दुखी करना या फिर सहानुभूति प्रकट करना। अगला है कंडोलेंस यानी होता है दूसरे के दुख में शोक या सहानुभूति या फिर संवेदना। CONDOLENC कंडोलेंस, कंडोलेंस यानी दूसरे के दुख में शोक या सहानुभूति या फिर संवेदना। CONDOLENC कंडोलेंस, कंडोलेंस यानी दूसरे के दुख में शोक या सहानुभूति या फिर संवेदना। अगला है कंडोनेशन यानी होता है क्षमा या फिर समाधान। CONDONATION कंडोनेशन, कंडोनेशन यानी क्षमादान या फिर क्षमा। CONDONATION कंडोनेशन, कंडोनेशन यानी क्षमा या फिर समाधान। अगला है कंडन यानी होता है किसी के दोष पर ध्यान न देना या फिर क्षमा करना। CONDON कंडन, कंडन यानी किसी के दोष पर ध्यान न देना या फिर क्षमा करना। CONDON कंडन, कंडन यानी किसी के दोष पर ध्यान न देना या फिर क्षमा करना। अगला है कंड्यूस यानी होता है किसी नतीजे या परिणाम पर पहुंचना या फिर इसमें सहायक होना। CONDUCE कंड्यूस, कंड्यूस यानी किसी नतीजे या परिणाम पर पहुंचना या फिर इसमें सहायक होना। CONDUCE कंड्यूस, कंड्यूस यानी किसी नतीजे पर या परिणाम पर पहुंचना या फिर इसमें सहायक होना। अगला है कंडक्ट यानी होता है मार्ग दिखाना, प्रबंध करना या फिर व्यवहार करना या सह वहन करना। CONDUCT कंडक्ट, कंडक्ट यानी मार्ग दिखाना, प्रबंध करना, व्यवहार करना या फिर सह वहन करना। CONDUCT कंडक्ट, कंडक्ट यानी मार्ग दिखाना, प्रबंध करना, व्यवहार करना या फिर सह वहन करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था कॉनकॉक्ट यानी होता है झूठी बातें करना। कॉनकॉक्शन यानी होता है मनगढ़ंत या फिर झूठी बातें। कॉनकॉर्ड समता या फिर मेल। कॉनकॉर्डेंट यानी होता है अनुकूल, समकक्ष या फिर समतापूर्ण। कॉनकोर्स यानी होता है समूह या फिर लोगों का जमाव। कॉन्क्रीट यानी होता है प्रत्यक्ष वस्तु संबंधी या फिर साकार। कॉन्क्रेशन यानी होता है शरीर में होने वाला पथरी आदि रोग। कॉन्क्यूबाइन रखेल या फिर उपपत्नी। कॉन्क्यूर यानी होता है सहमत होना या फिर राजी होना। कॉन्करेंस यानी होता है सहमति या फिर समता। कॉन्क्यूशन यानी होता है धक्का या फिर झटका। कंडेम यानी होता है दंड देना या फिर अपराधी ठहराना। कंडेमनेशन यानी होता है दोषारोपण या फिर दंड देना। कंडेंसेशन गाढ़ा करने की क्रिया या फिर घनीभूतीकरण। कंडेंस यानी होता है आकार छोटा करना या फिर गाढ़ा करना। कंडेसेंड यानी होता है नम्र होना या फिर बड़प्पन छोड़कर झुकना। कंडेंसेशन यानी होता है विनीत भाव, नम्रता या फिर अनुकंपा। कंडाइन वाजिब या उपयुक्त दंड या फिर सजा। कंडीमेंट यानी होता है चटनी, मसाला या फिर जायकेदार चीज। कंडीशन यानी होता है दशा, अवस्था या फिर परिस्थिति। कंडीशनल स्थिति पर निर्भर या आश्रित या फिर पारिस्थितिकी सह प्रतिबंध। कंडोल दुखी करना, सहानुभूति प्रकट करना।
कंडोलेंस यानी होता है दूसरे के दुख में शोक या सहानुभूति या फिर संवेदना।